ये क्लास हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं बायोलॉजी के उन स्टूडेंट्स के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बायोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बीपीएससी की चर्चा करें तो बीपीएससी में करीब करीब 30 क्वेश्चन साइंस के सेक्टर से आता है। वैसे ही सीडीपीओ जो है वो भी एक बिहार का एग्ज़ाम है। वैसे ही अगर हम यूपीएससी की बात करें तो वहाँ पे भी जो साइंस सेक्शन है उससे अच्छा खासा क्वेश्चन जो है टेक्नोलॉजी जो है उससे भी पूछा जाता है। तो हम लोग साइंस को लेकर एक जो है शुरू कर रहे हैं चैनल, जहाँ पे 9th से लेकर और 12th तक के साइंस सेक्शन को कंप्लीट करवाया जाएगा। और चूँकि बीपीएससी का एग्ज़ाम कुछ ही दिनों में है तो ये एज ए टारगेट फॉर्मेट करके इसको बनाया जा रहा है। और जितनी भी बातें बोली जाएंगी सब एज ए क्वेश्चन ही आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बोलेंगे कि जो कोशिका है, जो सेल है, उसका जो खोज है वो रॉबर्ट हुक ने किया था, है ना। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार पूछा गया है कि सेल का खोज जो है किसने किया था, कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो ये सारी बातें जो है कंक्लूड की जाएंगी इस क्लास में और बहुत ही बेसिक से ऊपर तक पढ़ाया जाएगा। तो 9th 10th के विद्यार्थी भी जो है इसको देख सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले जो विद्यार्थी हैं वो भी इसको देख सकते हैं। साथ ही साथ जो विद्यार्थी 11th 12th में गए हैं और जो बायोलॉजी से हैं वो भी एज ए बेसिक इस वीडियो को देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग बिल्कुल बेसिक से। और जो है बेसिक में सबसे पहला आता है हम लोग का सेल। हिंदी में बोलते हैं इसको कोशिका। तो देखिए कोशिका को सबसे प्रथम स्तर पर दो तरीके से इसको बांटा जा सकता है। एक को बोलते हैं प्रोकैरियोट्स, तो एक को बोलते हैं यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स जो होते हैं उनको कहते हैं एक कोषीय जीव और जो यूकैरियोट्स होते हैं उनको बोलते हैं बहुकोषीय जीव। प्रोकैरियोट्स में बहुत सारे सेक्शन आते हैं हमारे पास। फॉर एग्जांपल वायरस हो गया, विषाणु, बैक्टीरिया हो गया, जीवाणु, इसके अलावा अमीबा होता है ना, पैरामीशियम होता है। ये स्पेसिफिक नाम आ रहे हैं, अमीबा, पैरामीशियम, वायरस, बैक्टीरिया। मतलब एक कोशिका में, सिंगल एक सेल में पूरा पूरा जीव जो है वो बना हुआ है। जैसे आप अपने आप को देखिए, ह्यूमन बीइंग को देखिए, उसके अंदर क्या होता है, उसमें बहुत सारे सेल होते हैं। जैसे हाथ उठाइए, हाथ में जो है आपको देखिए मसल है यहाँ पे, है ना, इसके अंदर हड्डी है, बोन का सेल अलग होगा, स्किन है, स्किन का सेल अलग होगा। स्किन के सेल का जो काम है वो टिश्यू बनाकर, है ना, वो अलग कार्य कर रहा है। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग कोशिकाएं उपस्थित हैं, अलग अलग सेल उपस्थित हैं और सबका कार्य अलग अलग बना हुआ है। बट कुछ ऐसे जीव भी होते हैं जिनके अंदर बस एक ही सेल होता है और सिंगल सेल में सब सारा का सारा कार्यक्रम कर रहे होते हैं अपने जीवन का, है ना। उनका लाइफ स्पैन, उनका जीवन काल बहुत छोटा होता है और बहुत जल्दी जन्म लेते हैं और बहुत तेजी से ग्रो करते हैं। एक एक मिनट में हजार हजार, 10-10 हजार जो है एक बार में बना लेते हैं अपनी संख्या। वहीं पे अगर हम बात करें यूकैरियोट्स की, तो वही हम लोग आ रहे हैं यूकैरियोट्स में, जो कि बड़े जो आपको दिखाई दे रहे हैं जीव, जैसे एनिमल्स हो गए, बड़े बड़े एनिमल्स, शेर, बाघ, गाय, पेड़ पौधे हो गए, जो भी आपको बड़ा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है वो सब क्या हो जाएगा, वो सब बहुकोषीय में आएगा, वो सब यूकैरियोट्स में आएगा। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ सेल नंबर के बेसिस पे इसको डिफाइन किया गया कि जो सेल है, जो कोशिका है, वो किस तरह का होगा, कितने प्रकार के होंगे। अब आते हैं, हम लोग बात करते हैं यूकैरियोट्स को और भी डिटेल में बात करेंगे हम लोग। देखिए यहाँ से 3-4 क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जाम में कि जो सेल है वो सबसे बड़ा जो सिंगल सेल है वो कौन सा है, सबसे बड़ा सिंगल सेल। तो याद रखिएगा, एग जो है, अंडा जो है, उतना बड़ा दिखता है साइज में, है ना। चाहे मुर्गी का अंडा देख लीजिए आप, इतना बड़ा आपको दिख रहा है, वो पूरा का पूरा एक ही सेल है, सिंगल सेल है। आश्चर्यचकित हो सकते हैं आप। तो पूरा का पूरा एग जो है, चाहे ह्यूमन बीइंग में भी फीमेल्स में एग निकलता है ओवरी से, वो एग भी, या फिर अगर स्पर्म की बात करें मेल में जो निकलता है वो भी, वो सब का सब सिंगल सेल्ड होता है। मसल का सेल सिंगल सेल्ड होता है, क्योंकि सारे के सारे मसल सेल आपस में जुड़कर टिश्यू का निर्माण कर देते हैं और फिर वो किसी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए यूज होता है, कोई एक कार्य करते हैं। तो एग जो है वो पूछा जाता है कि सबसे बड़ा जो है एक कोशिका, इसका एग्जाम्पल दीजिए और 4 ऑप्शन दे देंगे।
तो ऑस्ट्रिच का जो अंडा है दुनिया में, पूरी दुनिया में ऑस्ट्रिच का जो अंडा है वो सिंगल सेल्ड का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। और PPLO बोलते हैं, PPLO प्लूरोनिमोनिया। निमोनिया जो शब्द है वो P से शुरू होता है, P साइलेंट होता है, बोलते हैं निमोनिया। लाइफ ऑर्गेनिज्म, ये सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म है। ये दो क्वेश्चन बनते हैं आपके, सबसे छोटा पूछा जा सकता है कोशिका कौन सा होता है, और सबसे बड़ा कोशिका कौन सा होता है। तो एक जो है वो सबसे बड़ा होता है, और खास करके ऑस्ट्रिच का किसी एक पर्टिकुलर पर्सन में पूछा जाए तो उसमें भी एक जो है सबसे बड़ा ही होगा। और PPLO प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म जो है, ऐसा जीव, इसको शॉर्ट फॉर्म में PPLO कहा जाता है। ये सबसे छोटा है कोशिका के तौर पे। अब बात करते हैं कि जो कोशिका आपको दिखेगी वो दिखेगी कैसे। तो देखिए, वन सेल जो स्ट्रक्चर होता है, एक कोशिकीय जो जीव होता है उसके अंदर एक तो बाहर से एक आपको अनडेवलप्ड, पूरी तरह से विकसित जो नहीं है, पूरा पूरा विकास जिसका नहीं हुआ है, उस तरह का एक मेम्ब्रेन आपको बाहर से दिखाई देगा। किसी किसी सेल में सेल वॉल भी होता है ना, बाहर से एक दीवार होती है, कोशिकीय दीवार जो होती है, जो उसको प्रोवाइड करता है सुरक्षा, जो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और एक सेल की बात कर रहे हैं हम लोग, एक सेल ही, और बीच में जो है वो कुछ क्रोमेटिन के मटेरियल होते हैं, है ना, जो भी सहायता करते हैं उसको अपना जो है DNA वगैरह को अगले में प्रोवाइड करने में। अगले जब ये टूटेगा तो इससे दो डॉटर सेल बनेगा, ये बीच से टूट जाएगा ऐसे, तो दो डॉटर सेल जब बनेगा तो इसका भी दो हिस्सा होता है, और उसी से इसी के जैसा जो है जो ऑर्गेनिज्म जो है वो बनता है। तो इसको बोलते हैं एसेक्सुअल विभाजन, है ना। ये रिप्रोडक्शन का, ये प्रजनन का एक तरीका है। इसमें क्या होता है, कोई दूसरा शामिल नहीं होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिंदी में बोलते हैं अलैंगिक, अ का मतलब नहीं और लैंगिक का मतलब प्रजनन, प्रजनन से संबंधित है। तो अलैंगिक जो प्रजनन होता है उसमें क्या होता है, उसमें सिर्फ एक ही चीज भाग लेगा, मतलब बैक्टीरिया होगा, बैक्टीरिया खुद ही टूटेगा और दो में बढ़ जाएगा। तो इतना फास्ट करते हैं कि हम बता रहे थे अभी कि 10-10 हजार जो है बैक्टीरिया 1 मिनट में पैदा हो जाता है ना। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 10, 8 से 16, 16 से 32, बहुत तेजी से ग्रो करते हैं। और बहुत ज़्यादा तेजी से जो ग्रो करते हैं उनका लाइफ स्पेन भी कम होता है, जो धीरे धीरे ग्रो करते हैं उनका लाइफ स्पेन भी ज़्यादा होता है। तो ये तो अलैंगिक का है। इसमें जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं कि सेल के अंदर अगर कोई आपको दिखाई दे ऐसा ऑर्गेनेल जो कि सहायता करता हो सेल को कार्य करने में, उसको बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल। फॉर एग्जांपल, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, इसके अंदर प्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसके अंदर गोल्जी अपरेटस, गोल्जी बॉडी होता है ना, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर प्लास्टिड होता है। तो ये सारे जो है सेल के ऑर्गेनेल्स कहलाते हैं, सेल के ऑर्गेनेल्स। और इसके अंदर एक कोशिका द्रव भी होता है, कोशिका द्रव, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा बोलते हैं इसको, है ना। इसके अंदर जो सेल के अंदर जो फ्लूइड भरा रहता है उसको बोलते हैं प्लाज्मा, जो इसके अंदर भरा है, जिसमें पूरा का पूरा तैर रहा हुआ होता है। तो ये जो सेल ऑर्गेनेल है ये आपको एक कोशिकीय जीव में नहीं मिलेंगे, ये आपको यूकैरियोट में मिलेगा, यूकैरियोटिक सेल में मिलेगा। ये सारी की सारी चीजें, चाहे वो गोल्जी अपरेटस हो, चाहे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, और ये सब के बारे में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। जैसे न्यूक्लियस के बारे में पूछा जाता है कि न्यूक्लियस का खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कंफ्यूज नहीं होगा, रॉबर्ट हुक ने खोज किया था सेल का, कोशिका का, और जो न्यूक्लियस है, केंद्रक बोलते हैं हिंदी में, उसका खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। तो दोनों अलग अलग है ना। हुक के जो एक भाई थे ल्यूएन हुक, उन्होंने उसको थोड़ा सा और ज़्यादा स्टडी किया था सेल को। जब रॉबर्ट हुक जो है वो खोज के चले गए थे तो उसको और ज़्यादा अच्छा से खोज किया था, अपना माइक्रोस्कोप खुद थोड़ा सा डेवलप करके। अच्छा, माइक्रोस्कोप के श्रेय, डेवलपमेंट का भी श्रेय किसको जाता है, रॉबर्ट हुक को ही जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया ये सब कहाँ उपस्थित होता है, एक कोशिकीय में, द्विकोशीय में, है ना, बहुकोशीय में, यूकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स में। तो जितनी भी बातें बोली जा रही है सब का सब क्वेश्चन ही है,
बस उसको फॉर्मेट बनाना होता है और फॉर्मेट बनता है। तो अगर आप बेसिक पढ़े हुए हैं तो जितना मर्जी घुमा के क्वेश्चन पूछा जाए आप सब बना के आइए। तो जो बेसिक आपको पढ़ाया जा रहा है उसको ध्यान में रखना है और उसको करते रहना है। जितना भी क्वेश्चन दिया जाता है, जितना भी आपको पढ़ाया जाता है, रोज का रोज आप करते चलिए। ये जो एग्जाम्स आ रहे हैं उनमें आप बहुत अच्छा कीजिएगा साइंस सेक्शन में, है ना। अब कुछ जो है सेल का शेप की बात करें, शेप के आधार पर बांटा जाएगा तो बहुत तरह के शेप बनते हैं, है ना। अगर हम लोग न्यूरॉन की बात करें, न्यूरॉन, तो ये जो है मस्तिष्क और जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, मेरुरज्जा, उसमें जो जो सेल प्रेजेंट होते हैं कोशिका, वो न्यूरॉन होता है। और उसका देखिए उसका आकार जो है कुछ इस प्रकार का होता है, इस तरह का बनता है। तो ये अलग ही स्ट्रक्चर बन रहा है। जबकि आप देखिएगा मसल सेल का अगर बनाएंगे तो एकदम इस तरह का मसल सेल बनता है ना। अगर आप इसका देखिएगा ब्लड सेल का, तो ब्लड सेल में न्यूक्लियस ही गायब रहता है। देखिए अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार के सेल प्रेजेंट है। मसल सेल देखिएगा, इसी तरह आप हड्डी का जब सेल देखिएगा तो हड्डी का सेल आपको इस तरह से दिखाई देगा, तारा की तरह। तो सब सेल जो है अलग अलग शरीर में आपको दिखेगा और सबका कार्य अलग अलग है। द फंक्शन इज डिफरेंट, दैट्स व्हाई दे हैव डिफरेंट शेप। अलग अलग प्रकार का जो उसका आकार आ रहा है वो इस आधार पे आ रहा है कि उसको करना क्या है, और करने के आधार पे वो बदलता है। तो ये सब चीजें जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे ब्रेन, है ना, जो नर्वस सिस्टम है हम लोग का, जो तंत्र है नर्वस तंत्र, उसको जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे न्यूरॉन के स्ट्रक्चर की चर्चा होगी, क्या कार्य करता है, कैसे करता है, उसके स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है। ये एक्सॉन होता है, ये साइटोन होता है ना। ये जो ब्लड है उसमें कौन कौन से सेल होते हैं, WBC, RBC, प्लेटलेट्स, ये सब धीरे धीरे करके हम लोग आगे क्लास में पढ़ते जाएंगे। और यही 12-15-20 मिनट का जो है रोज वीडियो आएगा, आपको बस वही देख लेना है, आपका साइंस का सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। और ये सब लोग देख सकते हैं, सबके लिए है। जो भी साइंस सेक्शन से हैं बेसिक के लिए भी आप इसको देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये जो किया जा रहा है आपके लिए लाभप्रद होगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।